वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे एंजाइम। अब बात करते हैं एंजाइम के नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की। एंजाइम के नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम का नामकरण करने के लिए, एंजाइम का नोमेनक्लेचर करने के लिए, एंजाइम का क्लासिफिकेशन करने के लिए एक कमेटी या एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन का नाम था एंजाइम कमीशन। कमीशन का क्या नाम था? एंजाइम कमीशन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने एंजाइम का नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करने के लिए एक कमीशन बनाया जिसका नाम था एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1961 में दी। एंजाइम कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1961 में दी। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने 1961 में एंजाइम का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के रूल्स बनाए। ठीक है, उन्होंने यहां पर एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लासेस में? 6 क्लासेस में डिवाइड किया, जिसमें पहली क्लास थी ऑक्सीडोरिडक्टेज। ऑक्सीडोरिडक्टेज ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, H2 का रिमूव होना, और रिडक्शन मतलब H2 का ऐड होना और O2 का रिमूव। ठीक है, इस तरह से जो एंजाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करते हैं उन्हें किस ग्रुप में रखा गया? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के ग्रुप में रखा गया। जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो कि क्या करता है? ऑक्सीडेशन। क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। जैसे अगर हमने पढ़ा था लैक्टेट डी हाइड्रोजिनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डी का मतलब निकलना, किसका? हाइड्रोजन का निकलना। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, यानी ऑक्सीडेशन होना। जैसे बैक्टीरियल फेरेडॉक्सिन, रिडक्टेज, बैक्टीरियल फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज, या यूं कहूं तो H2 का ऐड होना। क्यों? रिडक्टेज, रिडक्शन कर रहा है, H2 क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। तो इस तरह से जो पहला ग्रुप बना वो बना ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसपे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले एंजाइम्स आए। अगर मैं दूसरे ग्रुप की बात करूं,
देखिए अगर मैं नंबर 2 की बात करूं, नंबर 2 पर आ गया ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज की बात करूं तो ये वो एंजाइम है जो किसी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर कर देते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर कर देते हैं। तो ट्रांसफेरेज वो एंजाइम है जो किसी फंक्शनल ग्रुप का क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन के अलावा कोई और हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप जिसका ट्रांसफर हो रहा है हाइड्रोजन के अलावा कोई और हो सकता है, अदर देन हाइड्रोजन। अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा ये फंक्शनल ग्रुप कोई और हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं। अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसका ट्रांसफर किया जा सके। जैसे कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने इसकी रिएक्शन किसी और सबस्ट्रेट के साथ करवा दी, H डैश में के साथ करवा दी, तो होगा क्या, ये फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा, S अकेला हो जाएगा, H डैश के साथ आकर ये ग्रुप जुड़ जाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन में एटीपी के साथ करवा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ करवाई जा रही है। तो क्या बनेगा, एक बनेगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और एक बनेगा एडीपी। देखो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट समूह आकर ग्लूकोज के साथ अटैच हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट समूह निकला तो ये बदल गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फेट आकर जुड़ गया, ग्लूकोज के छठे नंबर के कार्बन पर आकर एक फॉस्फेट का समूह जुड़ गया तो ये बन गया ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। क्या बन गया, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसी है, ट्रांसफेरेज एंजाइम द्वारा रिएक्शन की जा रही है, ट्रांसफेरेज एंजाइम द्वारा, क्योंकि यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप फॉस्फेट समूह का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और यहां पर एंजाइम का हमारा है हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, जैसे ट्रांस एमिनेज एंजाइम एमिनो समूह का, किस समूह का, एमिनो समूह का ट्रांसफर करता है, किस समूह का, एमिनो समूह का ट्रांसफर करता है। नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं, हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रोलाइजेज यहां पर क्या होता है, हाइड्रोलाइजेज की मैं बात करूं तो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में, कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में सिंपल कंपाउंड में चेंज होता है। सिंपल कंपाउंड में चेंज होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में सिंपल कंपाउंड में चेंज होता है। यहां पर हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर टूटता है, हाइड्रो यानी वाटर, लाइसिस मतलब टूटना, वाटर टूटता है। कहां वाटर टूट सकता है, कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच में, कार्बन बॉन्ड हैलाइड के बीच में, कार्बन बॉन्ड कार्बन के बीच में, कार्बन बॉन्ड हैलाइड के बीच में, पेप्टाइड के बीच में, कोई पेप्टाइड का बॉन्ड हो, ग्लाइकोसाइड के बीच में, ठीक है, कार्बन हो, कार्बन बॉन्ड हैलाइड हो, पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसाइड हो, एस्टर हो, ईथर हो, यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। एस्टर हो, ईथर हो, कार्बन हैलाइड बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो, पेप्टाइड हो, ग्लाइकोसाइड
बॉन्ड हो तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो सकता है। बेसिकली यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाटर की प्रेजेंस में सिंपल कंपाउंड में चेंज होंगे। जैसे कोई डाइसैकेराइड वाटर की प्रेजेंस में, या वाटर लाइसिस हो, पानी यहां पर टूटे, और डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाए। दो मोनोसैकेराइड में चेंज हो जाए, इसे देखते हैं। देखिए, जैसे हमने अभी बात की कि हाइड्रोलाइसिस एंजाइम डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं। मोनोसैकेराइड में तोड़ते हैं। कैसे? जैसे मैं माल्टोज ले लूं, क्या ले लूं? माल्टोज ले लूं। माल्टोज वाटर प्लस माल्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, वाटर प्लस माल्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। जैसे सुक्रोज ले लो, क्या ले लो? सुक्रोज ले लो, तो वाटर और सुक्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, वाटर और सुक्रेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ना। जैसे मैं यहां पर लैक्टोज ले लूं, तो वाटर प्लस लैक्टेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं? डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज कर रहे हैं। जैसे माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ना, माल्टेज प्लस वाटर की प्रेजेंस में, सुक्रोज को वाटर और सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ना, लैक्टोज को वाटर प्लस लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस लैक्टोज में तोड़ना। ठीक है, तो एक तो काम ये हो गया कि डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में चेंज करते हैं। दूसरा काम ये है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले कार्बोहाइड्रेजेस, लिपिड को तोड़ने वाले लिपासेस या लाइपासेस, प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटियासेस, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले कार्बोहाइड्रेजेस, लिपिड को तोड़ने वाले लिपासेस, प्रोटीन को तोड़ने वाले प्रोटियासेस। तो ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन को तोड़ते हैं। तो ये आगे हाइड्रोलाइसिस एंजाइम। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए अगर मैं आगे बात करूं नंबर 4, लाइसिस एंजाइम। लाइसिस एंजाइम ये वो एंजाइम है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्मॉल कंपाउंड में तोड़ेंगे या सिंपल कंपाउंड में तोड़ेंगे। परंतु यहां पर वाटर एब्सेंट होगा।
यहां पर वोटर क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में तोड़ेंगे लाइसेस एंजाइम, परंतु यहां पर वोटर क्या होगा, एब्सेंट होगा। जैसे कोई कार्बन है और दूसरा कार्बन है, इस कार्बन पर कोई X ग्रुप है, इस कार्बन पर कोई Y ग्रुप है। जैसे ही हम लाइसेस एंजाइम को डालेंगे, लाइसेस एंजाइम को डालेंगे तो क्या होगा, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा प्लस X और Y का एक अलग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, लाइसेस को और आगे देखते हैं। देखिए, अगर मैं आगे लाइसेस की बात करूं तो जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंडोलेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, एल्डोलेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में 3PGAL में प्लस DHAP में टूटता है। जैसे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेस एंजाइम की प्रेजेंस में 3PGAL प्लस DHAP में टूटता है। ये 3PGAL है क्या, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या इसे बोल सकते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, एक ही बात है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट या 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये DHAP क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक बड़ा मॉलिक्यूल दो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट गया एंजाइम की प्रेजेंस में, यहां पर वाटर क्या है, एब्सेंट है। अब बात करते हैं अगले नंबर 5 की, आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एंजाइम की बात करूं तो बेसिकली ये आइसोमेराइजेशन शो करते हैं, जैसे 3PGA किसमें कन्वर्ट हो गया, 2PGA में, 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड 2-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। तो यहां पर क्या हो गया, आइसोमेराइजेशन हो गया। और यहां पर म्यूटेस एंजाइम की प्रेजेंस में, जैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में चेंज हो गया। तो यहां पर भी ग्लूकोज किसमें चेंज हो रहा है, फ्रक्टोज में। क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन। तो यहां पर नंबर 5 में क्या है, आइसोमेरेज में क्या होता है, आइसोमेराइजेशन होता है।
ठीक है, नंबर 6 पर बात करते हैं लाइगेज की। लाइगेज में क्या होगा, यहां पर दो सिंपल कंपाउंड आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज। इसे थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अगर मैं लाइगेज एंजाइम की आगे बात करूं, ये दो स्मॉल कंपाउंड को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो कंपाउंड को या दो कंपाउंड में लिंकिंग कर रहे हैं। ये जो लिंकिंग होगी ये कैसी होगी, CO हो सकती है, CS हो सकती है, CN हो सकती है, OP लिंकिंग हो सकती है या PO लिंकिंग हो सकती है। जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, वो एसिटिल को एंजाइम A, एसिटिल को एंजाइम A जो कि 2 कार्बन का है के साथ मिलकर सिट्रिक एसिड बनाता है। जैसे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है, एसिटिल को एंजाइम A जो कि 2 कार्बन का है, दोनों को मिलाकर 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाता है। एंजाइम का क्या नाम होगा, सिट्रेट सिंथेज, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम। अब बात करते हैं आगे इसके नोमेनक्लेचर की। हमने 6 क्लासेस पढ़ी। पहली क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी ट्रांसफिरेज, तीसरी हाइड्रेलेजेज, चौथी लाइजेज, पांचवी आइसोमेरेज और छठी लाइगेज। कितनी क्लासेस पढ़ी, 6। पहली ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी ट्रांसफेरेज, तीसरी हाइड्रोलाइजेज, चौथी लाइजेज, पांचवी आइसोमेरेज और छठी लाइगेज। ठीक है, ये जो नाम दिया जाएगा ये दिया जाएगा EC1111, EC1111। EC का मतलब होगा एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन, पहला जो अक्षर होगा, जो अंक होगा, वो शो करेगा क्लास को। कितनी है, 6। तो पहली क्लास कौन सी है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो एंजाइम कौन सा होगा, जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करता है। ठीक है, दूसरी होगी सब क्लास। एक क्लास में 4 से 13 सब क्लास हो सकती है। तीसरा अंक सब क्लास को, तीसरा अंक सब क्लास को, और लास्ट अंक सीरियल नंबर
इन एंजाइम लिस्ट, एंजाइम लिस्ट में उसका सीरियल नंबर क्या है उसको शो करता है। ठीक है, तो पहला अंक शो करेगा क्लास को कि इनमें से क्लास कौन सी है। एक क्लास में 4 से 13 सब क्लास हो सकती है, तो दूसरा अंक शो करेगा सब क्लास को, तीसरा सब क्लास को, और फिर जो एंजाइम की लिस्ट जारी की है एंजाइम कमीशन में उसका सीरियल नंबर क्या है। इस तरह से एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया जाता है।